हेलो गाइस, वेलकम टू एनसन क्लासेस। तो गाइस, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस को खत्म करके डिस्काउंट शुरू किया था। लेकिन बीच में होली आने के कारण मतलब वीडियोस में क्या हो गई, गैपिंग हो गई, क्योंकि मैं गांव चला गया था। तो गांव में यहाँ पे वीडियोस नहीं बन पा रही थी। तो चलिए, आज से हम लोग फिर से डिस्काउंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हम क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्राहक ने 10% के बट्टे पर एक मेज को 4,950 रुपए में खरीदा। अगर वह 12% बट्टा प्राप्त कर सकता है तो वह कितने रुपए बचा पाता। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में जो मेथड हमने पढ़ा था उस मेथड से हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोला क्या है कि 10% बट्टा पर एक मेज खरीदता है। तो अगर हम 10% का बट्टा पर खरीदेंगे मतलब कितना खरीदेंगे, 90% में, क्योंकि एमपी कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90% में खरीदेंगे। तो 90% में खरीद रहे हैं और क्वेश्चन में कितना बोला है, तो 4,950 रुपए में खरीद रहे हैं। क्या बोला है, 4,950 रुपए में खरीद रहे हैं। अगर हमको बोला क्या है कि अगर वह 12% का बट्टा प्राप्त कर सकता है तो वह कितना रुपए बचा लेता। तो 2%, पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, अब अगर 12% डिस्काउंट मिलता तो उसका 2% क्या होता, बच जाता। उसका 2% जो रुपया होगा वो रुपया और उसके पास क्या होता, बच जाता उसका। तो 2% का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा देखिए, यहाँ से अगर हम 0 का कट करते हैं, 9 से कट करते हैं, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 55। 1% का वैल्यू आ गया कितना, 1% का वैल्यू आ गया कितना, 55। तो हमको निकालना है 2% का, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है और इस पर 12% और 12% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि विक्रेता 24% की एकल छूट देता तो उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला डिस्काउंट कितना का दे रहा है, तो 12% और 12%, मतलब सबसे डिस्काउंट दे रहा है 12% और 12%। और अगर वह 24% का एकल छूट देता, तो बोला क्या है कि अगर वो एकल छूट देता 24% का तो उसका क्या होता, लाभ होता कि हानि होता, ये पूछ रहा है। तो जरा हमको पता है कि जब सक्सेसिव डिस्काउंट जब कोई देता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो सिंगल डिस्काउंट से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब पहले वो डिस्काउंट कम दे रहा था और अब क्या देगा, ज्यादा डिस्काउंट देगा, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। ये तो फिक्स है। लॉस कितना का होगा वो देखिए। तो लॉस हम क्या करते हैं निकालने के लिए, इसको हम सिंगल डिस्काउंट में अगर चेंज करते हैं तो कितना होगा, 12 12 24। समझ में अगर मना है तो पूरा लिखिए। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 प्लस 12 माइनस 12 गुणे 12 बटा 100। 12 12 कितना, 24, और यहाँ पे कितना होगा 144, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट होगा यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो ये जो 24% है, इस 24 से कट जाता है, कटता ही नहीं कटता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस मेरा क्या बचता है, सिर्फ यही वाला बचता है। डिफरेंस क्या बचता है, यही वाला। तो जरा सोचिए, यहाँ पर एमपी दिया हुआ है, मतलब 100% का जो वैल्यू है वो कितना है, 5,000 है। हमको क्या फाइंड करने वाला है कि कितना रुपया का उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हमको पता है कि जब इतना का डिस्काउंट देगा तो हमसे क्या होगा, हानि ही होगा। क्या होगा, हानि ही होगा। तो हानि कितना का होगा, तो हानि कितना का होगा, तो हमको निकालना है 144%। ये हानि होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इतना ये 24 तो कैंसिल हो जा रहा है। ये जो डिस्काउंट जो है वो क्या हो जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा लग जा रहा होगा। इसमें ये जो डिस्काउंट जो यहाँ माइनस हो रहा था, ये डिस्काउंट यहाँ पे लग जा रहा होगा, तभी तो 24% होगा। तो इतना परसेंट क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मतलब लॉस हो रहा है, इतना का लॉस हो रहा है। इतना का लॉस कैसे निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ से 2 जीरो कट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू 50, तो हमको निकालना है कितना का, 1.44%। तो पॉइंट अगर हटाते हैं, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। 50 दूनी कितना, 100, 2 से कट करेंगे कितना बाद में, 72 बाद में। मतलब कि हमको लॉस कितना का हो रहा है, 72 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, समान वस्तु पर ट्रेडर ए 25% की एकल छूट देता है और ट्रेडर बी 20% और 5% की दो क्रमागत छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य
याद करें। तो देखिए हमेशा क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस होता क्या है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट में अगर हम देखते हैं तो पहले ए अगर ट्रेडर ए की बात करते हैं वो कितना देता है 25% डिस्काउंट देता है, लेकिन ट्रेडर बी ये कौन दिया डिस्काउंट ए दे रहा है, बी कितना देता है तो 20 + 5 तो -20 × 5/100, 20 25 100 तो कट गया, यहाँ 20 और 5 कितना 25 में एक जाएगा तो 24%। देखिए ये डिस्काउंट पहले ये कितना दे रहा है 25%, ये कितना दे रहा है 24%, तो ए जो है वो 1% ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, मतलब ये 320 रुपए क्या है ज्यादा, 1% का वैल्यू क्या है 320 है। हमको क्या फाइंड करने बोला अंकित मूल्य क्या होता है 100%, तो क्या होगा यहाँ पे 2 दिन और लगा देंगे, कितना आ जाएगा 32,000 रुपए। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है तथा वस्तु को 340 रुपए में बेचता है, तो उसे 13.1/3% का लाभ होता है। यदि वह कोई बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता क्या बोलते थे सीपी रेशियो एसपी निकालने के लिए, आपको याद होगा सीपी रेशियो एमपी निकालने बोलते थे। तो सीपी रेशियो एमपी होता क्या था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, दोनों फॉर्म बताया था। तो यहाँ पर लाभ बोला है तो हम प्रॉफिट परसेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि 15% बट्टा देता है, मतलब 85 100 माइनस 15, और क्या बोला है 13.1/3%, मतलब 40/3% क्या देता है वो इतना का लाभ होता है। इसमें अगर हम 100 जोड़ देंगे तो 100 प्लस इतना हो गया प्रॉफिट ना हो रहा था, 100 जोड़ेंगे तो 100 जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना लिखेंगे 100 प्लस 40/3, और यहाँ पे अगर हम पूरा लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 माइनस 15%, ये ना लिखते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ बनता है 85, और यहाँ पे देखिए इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 340, और जो नीचे 3 होगा वो ऊपर चला जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बोला वस्तु को 340 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एमपी 340 रुपया ही आ गया। बोला अगर डिस्काउंट नहीं देता, तो डिस्काउंट जब नहीं देगा तो क्या बोलते हैं एमपी और एसपी यही हो जाता है, मतलब यही वाला हमारा क्या हो जाएगा सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट जब नहीं देगा तो वो एमपी के रेट पे ही बेचेगा। वो बेच कितना में रहा था तो 340, देखिए यहाँ पे 340 है भी, मतलब 340 का वैल्यू 340 है, मतलब 1 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जितना यहाँ पे है वही हो जाएगा 5 × 15, 3 × 15, 3 × 24 और 1 25, कितना आ रहा है 225 आ रहा है। अब जरा सोचिए हमको निकालने क्या बोला है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा वो देखिए। तो बेच रहा है कितना में 340 में, सॉरी हाँ बेच रहा है कितना में 340 में, खरीदा है कितना में 255 में। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10 में 5 जाएगा 5, बचा यहाँ पे कितना 3, 13 में 5 जाएगा तो 8। ठीक, यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, ठीक है नहीं होगा, यहाँ पे 2 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो रहा है 255। ठीक है, यहाँ पे इंटू 17 को 5 से कट करते हैं, 17 बार में 5 से इसको कट करते हैं 51 बार में, 17 दिया 51, 1/3, यहाँ कितना आ गया 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 13, 1/3 का मतलब 33.1/3, यहाँ पॉइंट में आंसर है या नहीं, पॉइंट में फ्रैक्शन में है तो कितना है 33.1/3%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जितने भी टाइप के मैं बता रहा हूँ सारे मैंने पिछले वीडियो में करवाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाए, बस यहाँ पे आपका रिवीजन करने के लिए मैं, क्योंकि कुछ दिन बहुत ज्यादा गेप चला गया था, कुछ हम रिवीजन भी कर ले रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी रहेंगे, बस उसी मेथड से लेकिन बनेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन और लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपए में बेचा, छूट न देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन में पिछले वीडियो में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, पिछला वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह सेम क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, पहले तो बोला है कि 176 में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो अगर हम अंकित मूल्य निकालना चाहते हैं, अंकित मूल्य अगर हम, तो यहाँ पर देखिए 12% क्या करता है छूट पर बेचता है, 12%
छूट पर बेचता है। तो अगर 12% छूट बेचता है और अंकित मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर फैक्शन यूज करेंगे, इतना हो जाएगा। इससे कट करेंगे कितना, 200, अंकित मूल्य कितना निकल गया, 200। तो अगर छूट नहीं देता तो ये क्या है, अंकित मूल्य है। छूट नहीं देता तो यही हमारा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य भी यही हो जाएगा। तो यही अगर मेरा विक्रय मूल्य है तो मेरा लाभ कितना होता है, 25% का, मतलब सी, तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो सीपी क्या रहा होगा, तो सीपी हमारा कम रहा होगा। अगर यहाँ पे 200 में बेच रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कम रहा होगा, इसलिए लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो 100/125, ठीक, 25 चौके 100 और 25 बचे 125। 5 से इसको कट करते हैं 20 बार में, ठीक है। तो हमारा जो ये जो निकला वो क्या निकला, सीपी निकला। तो सीपी कितना निकलेगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 रुपए। कितना निकला, तो 160 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते हैं, अगर इसको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 12% डिस्काउंट देता है, मतलब कितना बेचता होगा, 88% में, क्योंकि एमटी कितना होता है, 100%। तो यहाँ पे 88 का वैल्यू कितना है, 176। यहाँ से कट करेंगे 2 बार में, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो 100% मतलब एमपी कितना आ गया, 200। एमपी कितना आ गया, 200। अब हमको पता है कि ये हमारा एमपी भी है, और अगर डिस्काउंट नहीं देंगे, इतना ही बेच देंगे, मतलब ये हमारा एसपी भी हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। अब जरा सोचिए, मेरा 200 एसपी है, हमको क्या निकालना है, सीपी। तो क्या करेंगे, हम 200 में बेच रहे हैं, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी क्या होगा, कम रहा होगा, लेस फ्रैक्शन यूज कर देंगे। यहाँ पर कितना यूज करेंगे, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, मतलब एक का प्रॉफिट बचेंगे कितना हो जाएगा, 5/4, उल्टा लिखेंगे कितना, 4/5। 5 से कट करते हैं 40 बार में, तो 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 160 रुपए, ठीक है। तो दोनों कोई अलग मेथड नहीं है, इसको हम एक लाइन में सॉल्व किए हैं, इसको आप एक नियम से इस तरह बना सकते हैं। तो ये पहला टाइप है, ये दूसरा, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। मेथड दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग मेथड है, दोनों सेम ही तरीका है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, उसमें क्या था कि जहाँ पे 16% नुकसान बोला है, वहां पे क्या बोला, उसमें प्रॉफिट है, ठीक है। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बनेगा सेम मेथड से। यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले सीपी रेशियो एमपी। सीपी कितना होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो कितना होगा, 70 होगा। 100 में 30 माइनस करेंगे, और लॉस बोल रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट यूज करना होगा, मतलब 84 हो जाएगा। 14×5 = 70 और 14×6 = 84, मतलब 5:6। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बोला है, 20% छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होगा, 1/5। ये 5 जो है वो हमारा एमपी होगा, और ये क्या होगा, हमारा डिस्काउंट होगा, इतना तो आपको पता ही है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम एसपी रेशियो एमपी निकालते हैं तो एमपी कितना है, 5। एमपी कितना है, 5 है। 1 का डिस्काउंट बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एमपी कितना है, 6, यहाँ एमपी कितना है, 5। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम दोनों क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×6 = 24, यहाँ पे 4×6 बचे 30। एमपी इक्वल हो गया। तो अब देखिए, खरीद रहा है 25 में, 24 में बेच रहा है, क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। लॉस तो हमको निकालना है क्या, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना का निकलेगा, तो 1 का लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। जब 1 का लॉस हो रहा है तो कितना में, 25 में गुने 100। तो यहाँ से कट करेंगे 4, मतलब 4% का क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सक्सेसिव मेथड का है, जो मैंने पहले करवाया है, मैं यहाँ पे फिर से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हाल फिलहाल ही सीजीएल एग्जाम में आया हुआ, 2020 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए बोला क्या है, 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाला वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपए है। यदि उस वस्तु पर
k प्लस 20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अंकित मूल्य कितना है, तो कितना है 10,000। इसमें क्या किया वो डिस्काउंट दिया कितना का, पहले 20% का, मतलब 5 दाम होगा 4 में बेच दिया होगा, 10% मतलब 10 दाम होगा 9 में बेच दिया होगा, 1% मतलब 100 दाम होगा तो 100 माइनस k में बेचा होगा। तो और बेचा कितना में है क्वेश्चन में, तो 6,120 रुपए है। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कटा, 5 से कट करते हैं 2 बार में। ठीक है, इसको 9 से कट करके 9 6 54 बच गया कितना, यहाँ 7 9 8 72। ठीक है, 4 दूनी कितना 8, 8 से हम इसको कट करते हैं 8 5 40 8 7 56 28 64 28 64 4 बच गया, 8 8 40 85, मतलब 100 माइनस के इक्वल टू कितना हो गया 85। तो हमको पता है कि 85 कब आएगा, जब यहाँ पे 15 होगा, मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 15%। तो हमको ये आंसर नहीं है, हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि अगर k प्लस 20% का एकल छूट मिलता तो k प्लस 20 का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 और 20 कितना 35%, कितना आएगा 35% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमको बोला है कि इतना का अगर हम डिस्काउंट देंगे मतलब 35% का छूट मिलेगा। छूट किसे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 10,000 में 35% का डिस्काउंट देगा मतलब 65 में बेचेगा, 65 बटा 100 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6500, कितना आएगा 6500। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा एसपी है। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य पर यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपए है तो उसका लाभ ज्ञात करें। देखिए 1500 रुपए क्या है, अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट बेचेगा मतलब 80 में बेचेगा, 80 बटा 100, यहाँ से कटेगा 15 के 120 और 1 जीरो, मतलब यहाँ पर मेरा एसपी कितना निकला, तो 1200 निकला। ये एमपी था, इतना डिस्काउंट दिए तो एसपी बेचेंगे मतलब 1200 बेचेंगे। खरीदे हैं कितना, सीपी कितना है, सीपी है 991 रुपए और बेचे कितना है 1200 में। तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है वो निकालना है। तो प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालना है। ठीक है, हमको निकालना है प्रॉफिट सिर्फ कितना का हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस दोनों को माइनस करना है। 10 में 9 जाएगा, सॉरी 10 में 1 जाएगा 9 बच गया, यहाँ पे 9 में 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 11 में 9 जाएगा तो 2, मतलब 209 रुपए का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने पर उसे x% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 460 और 736 है तो x का मान क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नया है लेकिन मेथड पुराना है। जो मैंने पिछले वीडियो में जो मेथड बताया है सीपी रेशियो एमपी वाला, वही मेथड से बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें सीपी रेशियो एमपी, ठीक है, सीपी रेशियो एमपी, अगर सीपी रेशियो एमपी देखते हैं फॉर्मूला से क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 25 का, मतलब 75 यहाँ पे आएगा। नीचे क्या होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना का हो रहा है x% का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 प्लस x। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो सीपी और एमपी मेरा दिया हुआ है, तो अगर हम उसका रेशियो लिखें तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं सीपी रेशियो एमपी 460 बटा 736 ये तो था। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो कितना निकालेंगे, 4 से कट करते हैं, 4 1 4 4 1 4 4 5 20, 4 से कट करते हैं, 4 1 4 4 8 32 4 4 16, मतलब कि यहाँ से अगर हम इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ पे कितना है 115 बटा 120,
84 अब तो कट नहीं रहा है। तो जरा देखिए ये भी सीपी रेशियो एमपी है, ये भी सीपी रेशियो एमपी, दोनों तो इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। मतलब 75/100 प्लस एक्स बराबर 115/184। अगर हम 5 से कट करते हैं 5 से, तो 5 से कट करेंगे 15 × 5 = 75, 5 से 100 कट 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2300 प्लस 23x। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 184, 15 से 15 चौक 60, 15 के 120, 120 और 6 26, 12, 15 के 12, 15 के 15, 15 और 12, 15, 10, 25, 27। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? कट करते हैं। यहाँ पर पहले इसको माइनस कर देंगे इधर, तो 23x बराबर, ये तब जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? 460 बचेगा। 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46। मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 20। मतलब 20% जो है वो क्या है? हमारा लाभ है। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करने बोला है, x का वैल्यू कितना नहीं था? 20% है। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से और भी कर सकते हैं। देखिए कैसे? तो अंकित मूल्य मेरे पास कितना है? इतना। एमपी जो है वो मेरे पास इतना है और सीपी जो है वो मेरे पास कितना है? 460। तो एमपी में हम क्या करेंगे? 25% का डिस्काउंट लेते हैं। अगर हम एमपी से एसपी जाते हैं, एमपी से अगर हम एसपी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 736 में 25% डिस्काउंट मतलब 75/100। यही करेंगे। इसको कट करते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से कट करते हैं, 4 × 4, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, तो 4 तिया 12, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 3 × 1 = 3 और 2 5। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हमको पूछा है कि x लाभ होगा, x % क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर हमको x का निकालना है, x% लाभ होता है, ये निकालना है। तो यहाँ पे लाभ कितना का होगा? हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू। तो चलो देखिए x क्या है मेरे पास? लाभ हो रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट %। ठीक है, प्रॉफिट % कितना का हो रहा है? देखिए प्रॉफिट यहाँ पे कितना का हो रहा है? यहाँ पे 460 में क्या करता है? खरीद रहा था और 552 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो यहाँ पे इधर बच गया 52 और इधर 40, तो कितना हो जाएगा? 92। 92 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में? 460 में गुने 100। एक जीरो यहाँ से कट कर देंगे, 46 में कितना हो जाता है? 92। तो यहाँ पे 20% यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है उससे ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मेथड जो है वो थोड़ा सा आसान है पहले वाले मेथड से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 920 और 1472 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था? x% जो था वो प्रॉफिट दिया हुआ था, मतलब x% का प्रॉफिट होता है। इसमें क्या हो रहा है? x% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सेम बनेगा वही मेथड से। ठीक है, देखिए हम दोनों मेथड से करते हैं। पहले सीपी रेशियो एमपी निकालते हैं। तो अगर हम सीपी रेशियो एमपी निकालें तो अगर आप ध्यान से देखते हैं जो पहले गिवन है पहले हम उसका निकाल लेते हैं। 920 और 1472 ये गिवन है। तो पहले देखिए 4 से कट रहा है, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0, 4 से कट करते हैं, 4 तिया 12, 4 6 24, बच गया 3, 4 8 32। फिर कटेगा 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 बचे 10, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, मतलब रेशियो कितना निकला? 115/184। जितना पहले था वही रेशियो निकला इसमें भी। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर एक और सीपी रेशियो एमपी निकलेगा। क्या निकलेगा? अगर हम इसी के इक्वल में निकाल लें, अगर हम इसी के इक्वल में निकाल लें तो सीपी रेशियो एमपी का एक और फॉर्मूला से क्या होता है? तो 100 माइनस डिस्काउंट %, डिस्काउंट कितना है? x, और 100 प्लस प्रॉफिट %, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 20% का, मतलब 120। ठीक है, अगर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो कटेगा तो 2 से तो कटेगा ही, या फिर 4 से भी कट रहा है। 4 तिया 12, 4 से कट करते हैं, 4 चौक 16 और 4 6 24, फिर से 2 कटेगा 15, 2 से 23 बार में ये 23 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 15 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 15 बचे 75 और 15 के 15 और 7, 15 7 22, 15 के 15 और 2 17,
और यहाँ पे कितना होगा 2300 माइनस 23x, ठीक है। इस 23x को इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ये इसको इधर ले आते हैं तो 23 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 275 और यहाँ 300 मतलब 575। 23 से कट करते हैं तो 23 से कट करेंगे कितना होगा 23 से 23 बच गया कितना यहाँ पे, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 3, 34, 5। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा इधर 23 गुना 46, 23 गुना क्या 46 कर रहा है ना, हम 23 काट देंगे एक बार में 2 बार कर जाएगा 23 गुना 46 तो 46 4 7 4 11 115 5 से कट करते हैं 5 दिया 15 5 की 5 वही होगा, ठीक है। देखिए कैसे हुआ फिर से करके दिखाते हैं 23 दूनी 46 यहाँ बगल में करके दिखा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। 23 दूनी 46 कितना बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पे बच गया कितना 11 बच गया, यहाँ पे आया 5 15 तो 15 कब होगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करें देखिए 5 दिया 15 5 2 10 और 1 11 मतलब 5 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने किया था है ना। तो यहाँ पर 25 आ गया मतलब x का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 25% है, मतलब 25% क्या हो रहा है हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ये तो हुआ ये मेथड से, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाता है, आपको जो है वो कैलकुलेशन क्या करना पड़ता है तो ज्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक और मेथड आपको पिछले क्वेश्चन करवाया था तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और सोल्व करके दिखाते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में करके दिखाया था। तो सीपी कितना दिया हुआ है 920 और एमपी कितना दिया हुआ है 1472, ठीक है। अगर हम यहाँ से एसपी निकालते हैं तो 920, इस बार हम किसका यूज कर रहे हैं सीपी का, क्यों क्योंकि सीपी से हमको एसपी निकालना है क्योंकि मेरे पास 20% क्या है प्रॉफिट दिया हुआ है ना। पिछला क्वेश्चन क्या था डिस्काउंट था इसलिए हम एमपी से एसपी निकाले थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो 20 का प्रॉफिट होगा तो 120 बटा 100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा 12 दूना 24 12 9 108 और 2 10 110, ये हमारा एसपी निकला, ये हमारा एमपी है। हमको निकालना है एक्स परसेंट का मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, एक्स का वैल्यू डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना का निकला है 12 में 4 जाएगा 8 बच गया है कितना 6 में 0 जाएगा 6 बच गया कितना 4 में जाएगा 1 और 1 में जाएगा 0, तो यहाँ 4 में जाएगा यहाँ 3 बचेगा, ठीक है 368 कितना में डिस्काउंट मिल रहा है तो एमपी में 1472 गुने 100। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से अगर देखिए कि ये किसका मल्टीपल है तो किसके नियरेस्ट आएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो क्या मिलेगा आपको सारा तो पूर्णांक मतलब फुल पूर्णांक में है, जैसे देखिए 18 20 नेचुरल नंबर है 25 30 है ना, सारा क्या नेचुरल नंबर में है, मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ से कटेगा ही कटेगा, फिक्स है। तो देखिए ये 4 से कट जाएगा, आप करके देखिए कैसे, तो 5 से करते हैं ये 5 के ऊपर ज्यादा हो रहा है तो 4 से करके देखिए आप 4 8 32 आ भी रहा है यूनिट डिजिट 2 है ना, 4 से कटेगा, आप ट्राई भी कर लीजिएगा 4 ये 4 से इसको कट करेंगे 25 बार में, ये हमारा क्या जाएगा 25%, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 है, जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है दोनों जगह पे x है, प्रॉफिट भी x के फॉर्म पे है और डिस्काउंट भी x के फॉर्म पर है। हम क्या करते हैं सीपी रेशियो एमपी निकालते हैं, क्या निकालते हैं सीपी रेशियो एमपी, सीपी रेशियो एमपी निकालते हैं कितना 720/900, यहाँ से 0 कट जाएगा 9 8 72 या फिर 18 चौक 72 और 18 5 90 4 रेशियो 5 आ गया, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला से निकालते हैं सीपी रेशियो एमपी मतलब इसी के बराबर निकालते हैं कितना निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट मतलब x और 100 प्लस डिस्काउंट मतलब 5x/3, ठीक इतना समझ में आ रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इधर 4/5 और इधर कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ लेंगे अगर इसको पहले नीचे सॉल्व करके ऊपर बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये जो 3 होगा तो 300 एलसीएम लेंगे तो 300 प्लस 5x और ये जो 3 डिवाइड में ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 माइनस 3x हो जाएगा, इतना तो ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 1200 प्लस 20x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 1500 माइनस 5 तिया 15x। ठीक, यहाँ पे अगर इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाता है 35x, और इसको उधर ले जाते हैं तो 300। ठीक है, 5 से कट करें 5 से 35, 5 36 60। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x का वैल्यू, हमको क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा 60/60%। तो क्वेश्चन क्या है पूर्णांक में है, तो इसको क्या करें भागा देंगे, 7 8 56, 4 बच गया, तो 4/7%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7,500 रुपए लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर कैसे करना है वो देखिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं एमपी कितना है 100 है, एमपी कितना मान लेते हैं 100 है। एमपी अगर 100 है तो एमपी 100 है, उसमें क्या मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 90 में बेच रहा है, ये 100 कट गया। ठीक, अब क्या करता है, इतना वो बेच रहा है, मतलब एसपी मेरा क्या आ गया 90। यहाँ पे इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, देखिए एमपी को अगर हम मान लेते हैं 100, ठीक, एमपी को क्या मान लिए 100, इसमें हम क्या मिला 10% का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। तो इसका 10% अगर हम निकालते हैं डिस्काउंट तो 90 में बेच रहा होगा, कितना बेच रहा होगा 90। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा एसपी निकला, क्या निकला एसपी निकला। अब हमको पता है क्या कि एसपी हमको बोला क्या है कि 20% लाभ कमाता है, मतलब 90 में जब बेचता है तो उसको क्या होता है 20% का लाभ होता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम सीपी निकालते हैं, यहाँ से अगर हम सीपी निकालते हैं तो सीपी कैसे निकलेगा, तो 90 में जब बेचते हैं हमको 20% का लाभ होता है, सीपी क्या रहा होगा कम रहा होगा, तो लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो क्या करेंगे 100, अगर 20 का फ्रैक्शन में यूज करते हैं तो क्या होता है 1/5, मतलब कि 6/5 होगा तो उल्टा लिखेंगे 5/6, 15 छक 90, तो 15 बचे कितना हो गया 75। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है, हमको पूछा है विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, खरीदे हैं 75 में, बेचे हैं 90 में, प्रॉफिट कितना का हुआ 15 का, और इस 15 का वैल्यू कितना है 7500 प्रॉफिट है। यही है विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य कितना है 100 है, तो हमको 100 निकालना है, 15 से कट करेंगे 15 बचे 75, मतलब एक पर यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 500, तो हमको निकालना है कितना 100 यूनिट का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 50,000 रुपए, क्या हो जाएगा 50,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है को 2 क्रमिक छूट 25% तथा 15% देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर अंकित एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 है, ठीक, 2 क्रमिक छूट मतलब 25% और 15%, तो 25 का देगा तो मतलब 4 में खरीद के 3 में बेच देगा, 15 का देगा तो 5 मतलब 20 में खरीद के और 17 में बेच देगा। यही ऐसा मिलेगा, आपको याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4, मतलब 4 में 1 का डिस्काउंट 3 बेचेगा, ठीक, 15%, 15 मतलब 15/100, 5 से कट करिए 3/20 आएगा, कितना आएगा 3/20, मतलब 20 में 3 का डिस्काउंट तो 17 में बेचेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 20 चौके 80, 20 चौक 80, 80 से यहाँ कटेगा 10 लाने, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कितना है तो 13 17 दिया 51 मतलब 510, ये सब क्या है तो एसपी, ये क्या निकला एसपी निकला। एमपी कितना था 800, ठीक है। अब जो खरीदार है वो खरीदा कितना में 510 में, मतलब ये कोई दुकानदार इसको इतना में बेचा,
लेकिन ये जो खरीद रहा है, जो खरीदार खरीद रहा होगा 510 में, अब वो क्या करता है कि वो 10% छूट देने के बाद क्या करता है, उसको 20% लाभ कमाता है। तो उसको 20% लाभ कमाना है और 10% डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। तो बोला है कि उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य x रुपए है, जिसमें क्या करता है वो 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब 90 में बेचेगा। फिर भी उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदा कितना में होगा, कम में खरीदा होगा, तो 100/120, ये 100 कट जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, यहाँ पर कितना में खरीदा था, 510 में खरीदा। 3 से कट करते हैं तो 17 बाद में 17 क्या है ना, तो 17 जो कितना हो जाएगा, 68, मतलब 680 रुपए क्या होगा उसका अंकित मूल्य होगा, किसका, खरीदार का, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 है, x% की छूट देने के बाद दुकानदार x% लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 14.2/7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, पहले परसेंटेज वैल्यू को ध्यान में रखिए। परसेंटेज वैल्यू कितना है, 14.2/7%, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7। ये मेरा सीपी है और ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक। ये मेरा सीपी और ये प्रॉफिट है। तो अगर हम एसपी की बात करें तो कितना होगा, 8, मतलब कि इस 8 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, वो हमको पता करना है। तो अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है, एमपी है 744 रुपए। लेकिन जब अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो यही हमारा एसपी बन जाएगा, क्योंकि इतना ही बेच देंगे हम, डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम इतना ही ना बेचेंगे, मतलब ये मेरा एसपी भी है और एमपी भी है। तो ये एसपी कितना है, 744। अगर हम 8 से कट करते हैं, 8 9 72 और 8 3 24, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया, 93। हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 7 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 या 21, 7 9 63 64 65, मतलब 651 रुपए मेरा क्या है, सीपी, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए एमपी दिया हुआ है 2000, जिसमें 20 का डिस्काउंट देगा, मतलब 80/100, फिर 10 का डिस्काउंट देगा तो 90/100, और फिर जो है एक और डिस्काउंट देगा 5% का, तो 95/100, ठीक है। यहां से 2 जीरो खत्म, यहां से 3 जीरो खत्म, 5 से कट करेंगे 19 बार में, इसको 2 से कट करते हैं, ये 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 19 से 95, 2 से कट करेंगे 4 बार में, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 4 दूनी 8 9 72, तो 19 गुना 38 और 19 सत्ते 133, 33 और 3 36, ठीक है। तो इतना करने से अगर आपका मल्टीप्लाई करना है या टेबल आपको याद है या फिर मल्टीप्लिकेशन का जो स्पीड है वो आपको अच्छा है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा मेथड क्या है, इसमें आप डिजिटल सम यूज करिए, वो ज्यादा बढ़िया है। इसमें डिजिटल सम यूज करना ज्यादा बढ़िया है। देखिए कैसे यूज करेंगे डिजिटल सम। मेरे पास गिवन क्या था, एमपी, डिस्काउंट 20% का तो 80/100, फिर 10% का मतलब 90/100, और फिर 5% का मतलब 95/100। इतना तो निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको कट मत करिए, डायरेक्ट डिजिटल सम यूज करिए। तो नीचे तो डिजिटल सम 1 है, डिजिटल का मतलब ही नहीं है। यहाँ डिजिटल सम कितना है, 2, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 9 5 14, मतलब 5 ही डिजिटल सम है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 हो गया, कोई मतलब नहीं। 9 की 72, 72 मतलब 7 2 9, मतलब इस पूरा का जो डिजिटल सम है वो कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब देखिए ऑप्शन में किसमें है, मेरा डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट में कितना है 1368, मतलब 6 और 1 6 3 9 8 और 1 9, मतलब डिजिटल सम पहला वाला में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। बाकी में देखिए, बाकी में 9 8 और 1 9 6 4 10 नहीं आ रहा है, 8 1 9 5 6 5 11 नहीं आ रहा है, 8 1 9 6 6 12 नहीं आ रहा है। मतलब पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसका डिजिटल सम क्या है 9 आ रहा है। तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी करेंगे, ठीक है।
उस जैसे कि हम लोग काट के सॉल्व करते हैं उसके कंपेयर में क्या होगा, बीच तो सबसे जल्दी होगा। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण वीडियो को हम लोग आज यहीं पे रोक देते हैं। जो इस वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन करने वाले थे, नए टाइप के क्वेश्चन करने वाले थे, वो अब यहाँ पे नहीं हो पाए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।